खबर इस वक्त छत्तीसगढ़ से मिल रही है, जहां रायपुर में निगम मंडलों में नियुक्ति की जो सूची है वो जारी हो चुकी है। बड़ी खबर मिल रही है इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता दें, निगम मंडलों में नियुक्ति की सूची जारी हो गई है और अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों की सूची जारी हुई है। 32 नेताओं की सूची जारी की गई है। ये सूची छत्तीसगढ़ सरकार ने जारी की है। लंबे वक्त से सूची का इंतजार किया जा रहा था और आखिरकार अब ये सूची सामने आ गई है। इसमें सभी अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों की जो नाम है वो लिस्ट जारी हुई है और 32 नेता बताए जा रहे हैं। 32 नेताओं की ये सूची जारी हुई है। हम रुक करेंगे रायपुर से। मोहन तिवारी हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ लाइव जुड़ गए। मोहन, इंतजार लंबे वक्त से हो रहा था और आखिरकार अब सूची जारी हो चुकी है। किन किन नेताओं के नाम इस सूची में है? बिल्कुल। देखिए, जिस बात का बेसब्री से सारे कांग्रेस कार्यकर्ता इंतजार कर रहे थे, वो इंतजार अब खत्म सा हो गया है। हालांकि कई चरणों में सूची आएगी, क्योंकि जो सरकार के पास निगम मंडल में सदस्य, उपाध्यक्ष, डायरेक्टर बनाए जाने वाले पोस्ट हैं वो करीब 150 से अधिक हैं। अभी जो सूची आई है वो 32 लोगों की आई है और जैसा कि बंसल न्यूज़ बार बार बता रहा था कि पहले चरण में उन प्रमुख नेताओं के नाम रहेंगे जिसमें विधायक भी शामिल रहेंगे, जिन्होंने 2018 में कांग्रेस को सत्ता लाने में अहम भूमिका निभाई है। तो सबसे जो ज़्यादा नाम है वो रायपुर से हैं। यहाँ से 14 नामों को शामिल किया गया है। सरगुजा से 4 नाम शामिल किए गए हैं और इसमें विधायकों की अगर हम बात करें तो कुलदीप जुनेजा हैं, अरुण वोरा हैं जो कि मोतीलाल वोरा के पुत्र हैं। तो इस तरीके से क्षेत्रीय संतुलन को भी ध्यान रखा गया और बड़े कद के नेताओं को जो है वो महत्व उनके अनुभव के हिसाब से दिया गया है। देवेंद्र बहादुर जो कि विधायक हैं उनको भी स्थान दिया गया है। इसके अलावा गिरीश देवांगन है, राम गोपाल अग्रवाल है, शैलेश नितिन त्रिवेदी जो कि मीडिया सेल के चेयरमैन भी हैं, उन्हें पाठ्य पुस्तक निगम का अध्यक्ष बनाया गया है। इसी प्रकार से जो सुभाष धुप्पड़ हैं रायपुर के, उन्हें आरडीए रायपुर विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष बनाया गया है। महेश शर्मा जो है उन्हें हाउसिंग बोर्ड बिल्डिंग कॉरपोरेशन का जो वेलफेयर है उसका अध्यक्ष बनाया गया है। सतीश अग्रवाल का इसमें नाम है और करुणा शुक्ला को जिन्होंने डॉक्टर रमन सिंह के खिलाफ चुनाव लड़ा था, उन्हें एक बड़ी जिम्मेदारी देते हुए समाज कल्याण विभाग जो बोर्ड है, समाज कल्याण बोर्ड, उसमें स्थान दिया गया है। तो इस तरीके से 32 नेताओं के नाम हैं और सबसे ज़्यादा 14 जो नेता हैं वो रायपुर के हैं, 4 जो हैं वो बिलासपुर के हैं, 4 सरगुजा के हैं। इसके अलावा दुर्ग से 4 लोगों को स्थान दिया गया है। नीता लोधी जो कि महापौर रही हैं भिलाई की, उनको भी इस सूची में स्थान दिया गया है। और इसी तरीके से बस्तर से 6 लोगों को स्थान दिया गया है और बस्तर में ही यहाँ पर हम देख रहे हैं कि छविंद्र कर्मा का भी नाम है जो कि महेंद्र कर्मा के पुत्र हैं। देवती कर्मा उनकी माँ है जो कि अभी विधायक है, तो उनके पुत्र को भी स्थान दिया गया है। इस तरीके से करीब 6 लोग जो हैं वो बस्तर से बनाए गए हैं। तो एक संतुलित सूची बनाने की कोशिश की गई है। ज़्यादातर जो प्रमुख निगम मंडल हैं वो जो है घोषित कर दिए गए हैं। इसके अलावा अब जो निगम मंडल बचेंगे उसमें डायरेक्टर के पद, उपाध्यक्ष के पद और सदस्य के पदों के नामों की घोषणा होगी। तो जो प्रमुख पद थे उसमें जिस सूची का इंतजार था वो सूची जारी कर दी गई है और अहम बात यह है कि विधायकों को भी पर्याप्त इसमें स्थान दिया गया है। रायपुर के विधायक कुलदीप जुनेजा का भी नाम है इसमें। तो हम देख रहे हैं कि अरुण वोरा, कुलदीप जुनेजा, देवेंद्र बहादुर, इस तरीके के नाम भी इसमें शामिल किए गए हैं। बैजनाथ चंद्राकर जो कि बिलासपुर के ओबीसी नेता माने जाते हैं, उनका भी नाम है इसमें। और इस तरीके से बैजनाथ चंद्राकर को यहाँ पर कुल मिलाकर ये सूची को उस लिहाज से देखा जाएगा जिसमें उन लोगों ने जिन्होंने सरकार लाने में कांग्रेस को खासी मशक्क़त की थी, पूरा जो नेतृत्व है वो संभाला था और उनके प्रयासों से सरकार आ सकी थी, उन सबको एडजस्ट करने के लिए, ऑबलाइज करने के लिए इस सूची में उन्हें सबको स्थान दे दिया गया है। राजेंद्र तिवारी जो कि रायपुर के और पूरे छत्तीसगढ़ के कांग्रेस के प्रखर वक्ता के रूप में जाने जाते हैं, उनको भी स्थान दिया गया है और खादी ग्राम जो बोर्ड है उसमें उनको जिम्मेदारी चेयरमैन के रूप में दी गई है। तो इस तरीके से कई नेताओं के नाम हैं, करीब 32 नेताओं के नाम है और कहा यह जा रहा है कि सभी प्रमुख नेताओं के समर्थकों की को स्थान इस सूची में
दे दिया गया है। और कोशिश ये है कि शक्ति संतुलन बने, लोगों के ज़्यादातर नाम आ जाए। हम देख रहे हैं कि इसमें दो प्रमुख जो वरिष्ठ विधायक थे, धनेंद्र साहू और सत्यनारायण शर्मा, उनके समर्थकों को भी स्थान दिया गया है। उनके समर्थकों, उनका नाम तो इसमें नहीं है क्योंकि वो इतने वरिष्ठ थे कि वो मंत्री से कम के पद पर नहीं जाते और उन्होंने निगम मंडल में रहना भी स्वीकार नहीं किया था। इसलिए उनके समर्थकों को सतीश अग्रवाल जो कि धनेंद्र साहू के समर्थक हैं उनको स्थान दिया गया है, और महेश शर्मा जो कि सत्यनारायण शर्मा के समर्थक हैं उनको स्थान दिया गया है। तो इस तरीके से संतुलित सूची बनाने की जो है वो कोशिश की गई है। इसमें किरणमयी नायक जो कि राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष बनी है, रायपुर की मेयर रही हैं, और वकील के रूप में उनकी जो भूमिका है उसका बखूबी कांग्रेस ने उपयोग किया और कई ऐसे केस जो है वो उन्होंने कांग्रेस की ओर से लड़े, कई याचिकाएं लगाईं और मेयर भी रही हैं, तो उन्हें राज्य महिला आयोग की जिम्मेदारी जो है वो दी गई है। तो इस तरीके की करुणा शुक्ला को भी यहाँ पर समाज कल्याण बोर्ड दिया गया है। किरणमयी नायक राज्य महिला आयोग में स्थान पाई हैं। नितिन सिन्हा जो कि वो याचिकाकर्ता थे जिन्होंने डॉक्टर रमन सिंह के पनामा जो मामला सामने आया था उस मामले को लेकर याचिका लगाई थी, उन्हें मेंबर बनाया गया है पाठ्य पुस्तक निगम का। तो राजकुमार दीवान को स्थान दिया गया है, वो ट्राइबल कमीशन में वाइस चेयरमैन बनी है। तो इस तरीके से कुछ मेंबर बनाए गए हैं, कुछ चेयरमैन बनाए गए हैं और कुछ को वाइस चेयरमैन बनाकर 32 लोगों की जो सूची है वो जारी की गई है और सबको इस सूची का बेसब्री से इंतजार था। वो सूची आज जारी हो गई है। जी मोहन, जितने नाम आप बता रहे हैं, गिना रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कि तमाम उन बड़े नेताओं को तो साधने की कोशिश की ही है और कहीं वो नाम भी कहीं ना कहीं इसमें शामिल हैं जिन्हें कैबिनेट में मंत्री तो नहीं बनाया जा सका, लेकिन निगम मंडल में उन्हें एक अच्छा पद देकर कहीं ना कहीं साधने की कोशिश की है, खासतौर पर बड़े नेताओं को। जी देखिए, बंसल न्यूज़ इस बात को बार बार दोहरा रहा है कि जो स्थिति कर्नाटक में, मध्य प्रदेश में और राजस्थान में बनी, उसके बाद एआईसीसी की ओर से इस बात के निर्देश थे कि सत्ता में भागीदारी विधायकों की भी बढ़ाई जाए, और इसीलिए हम देख रहे हैं कि लगातार ऐसी नियुक्तियां हो रही हैं जिससे विधायकों को मैं मोहन रोकना चाहूंगा आपको एक बार। हमारे साथ इस वक्त किरणमयी नायक जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गई हैं, जो कि राज्य महिला आयोग निगम मंडल के अध्यक्ष बनाई गई है। मैडम, बहुत बहुत स्वागत है आपका बंसल न्यूज पर, और सबसे पहले तो शुभकामनाएं, बधाई आपको नए पद के लिए। धन्यवाद। मैडम, किस तरह की अब जवाबदारी चूंकि आपके ऊपर बढ़ गई है, हालांकि संगठन और पार्टी ने, सरकार ने आपको एक बहुत अच्छा पद जरूर दिया है, जिम्मेदारी अब आपके ऊपर बढ़ गई है, कैसे देखती है अब आने वाले वक्त के लिए सबको साथ में लेकर चलना है और जिम्मेदारी भी पूरी निभाना है? जी, निश्चित रूप से हमारे नेतृत्व ने, जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने, प्रदेश अध्यक्ष जी ने और सभी वरिष्ठ नेताओं ने जो चयन किया है इस विभाग के लिए, मैं उनको हृदय से धन्यवाद देती हूँ। और हमारी जो 50% आबादी महिलाओं की है उसके लिए काम करने का मौका मिला है मुझे, और इसमें अब भिड़कर काम करेंगे हम लोग, और महिलाओं की समस्याओं का समाधान ही इस विभाग का मुख्य उद्देश्य है। चाहे वो घरेलू स्तर पर हो, चाहे कामकाज के स्तर पर हो, चाहे ऑफिस में हो, हर जगह पर जहाँ पर भी कोई एक महिला है वहाँ तक महिला आयोग की पहुँच है, और मुझे लगता है कि इसमें काम करने का स्कोप बहुत ज्यादा है और महिलाओं के हित में काम करने का मौका मिलेगा। वैसे मैडम, पुरुष और महिलाओं में तो अब कोई अंतर नहीं देखा जाता है, महिलाएं हर वो कार्य कर रही हैं जो पुरुष दक्ष हैं, लेकिन आप चूंकि अब महिलाओं का नेतृत्व करेंगी, तो क्या हम माने प्रदेश में अब महिलाओं को और सशक्त बनाने के लिए, मजबूत बनाने के लिए, उनको हर क्षेत्र में प्रोत्साहित करने के लिए आप आगे बढ़ाएंगे उन्हें? निश्चित रूप से। देखिए, मैंने ये कभी नहीं कहा कि महिलाएं पुरुष की बराबरी नहीं कर सकती हैं। सवाल ये है कि हमारा जो पुराना सिस्टम था जिसमें महिलाओं को दोयम दर्जे का माना जाता था, उससे महिलाएं उभरी जरूर हैं, परंतु कहीं न कहीं, चाहे घरेलू स्तर पर हो चाहे कामकाज के स्तर पर हो, उनको किसी न किसी तरह की परेशानी का सामना करना पड़ता है। और महिला आयोग का जो दायरा है वो यही है कि महिलाओं को समता और समानता के स्तर पर ही लाया जा सके और उनकी समस्याओं को दूर करके उन्हें उन्मुक्त रखा जा सके, उन्हें सम्मानजनक
काम का, सब चीजों का अवसर उन्हें बराबरी से मिलता रहे। जी, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद मैडम हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक बार पुनः शुभकामनाएं। हमारे साथ किरणमयी नायक जी जुड़ी और उनका यही कहना है कि चूंकि प्रदेश में महिलाओं को सशक्त बनाया जाए और महिलाओं की आवाज़ को और बुलंद किया जाए, महिलाओं के हित में वो अब कार्य करेंगी। जिम्मेदारी चूंकि अब उनकी बढ़ गई है, उन्हें बतौर अब राज्य महिला निगम मंडल के अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई है सरकार की तरफ से और काफ़ी अहम पद है। महिलाओं का नेतृत्व करेंगी किरणमयी नायक। मोहन तिवारी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। जी मोहन, अपनी बात पूरी करिए आप। देखिए, मैं यही बात बता रहा था कि जो एक समीकरण बना हुआ था, उस समीकरण को बखूबी जो है धरातल पे उतारने का काम कांग्रेस की सरकार ने किया है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात देखिए, सरगुजा क्षेत्र की अगर हम बात करें तो वहाँ शक्ति संतुलन भी साधने की कोशिश की गई है। यहाँ टीएस सिंहदेव के जो 3 समर्थक हैं वो निगम मंडल में स्थान पाए हैं और चौथा समर्थक गुरमीत बामरा जो कि अमरजीत भगत वहाँ से मंत्री हैं उनका है। तो 4 लोग जो निगम मंडल में प्रमुख पद पाने में सरगुजा से कामयाब हो रहे हैं, उन 4 में 3 जो है टीएस सिंहदेव के हैं, जिसमें बालकृष्ण पाठक है, सफी अहमद है और अजय अग्रवाल है। वहीं मैं लौटूंगा मोहन आपके पास, हम ये बातचीत जारी रखेंगे। नजरें हमारी बनी हुई है इस पूरी खबर पर। बता दें आपको एक बार फिर से, निगम मंडलों में नियुक्ति की जो सूची है वो जारी हो चुकी है और यहाँ पर कांग्रेस के कई विधायकों को इसमें अहम पद जो है और जिम्मेदारी जो है दी गई है और अलग अलग 32 नेताओं की ये सूची जारी की गई है जिन्हें अहम जिम्मेदारियां दी गई है, जिसमें छत्तीसगढ़ सरकार ने ये सूची जारी की है अब से कुछ मिनट पहले। और इसमें आयोग में निगम मंडलों के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों की जो सूची है उसमें सभी नाम शामिल हैं। करीब 32 नाम इसमें बताए जा रहे हैं जिन्हें नई जिम्मेदारी दी गई है। एक बार फिर हम रुक करेंगे, मोहन तिवारी हमारे साथ बने हुए हैं। जी मोहन, अपनी बात रखिए। देखिए, जिन विधायकों के इस सूची में नाम हैं, जिनका मैं बार बार जिक्र कर रहा था और बंसल न्यूज़ ने इस बात को प्रमुखता से बताया था कि किन विधायकों के नाम इस सूची में हो सकते हैं, बिल्कुल वही सूची सामने आई है जो कि बंसल न्यूज़ बता रहा था। 20 नाम बंसल न्यूज़ ने सार्वजनिक किए थे और 32 नाम की जो सूची है उसमें ये 20 नाम शामिल है। जिसमें विधायकों की अगर हम बात करें तो देवेंद्र बहादुर पहला नाम है जो कि रायपुर संभाग के महासमुंद क्षेत्र से आते हैं। कुलदीप जुनेजा जो कि रायपुर के विधायक हैं, उनका नाम है। चंदन कश्यप जो कि बस्तर से आते हैं, उनका नाम है। अरुण वोरा जो कि दुर्ग से आते हैं, मोतीलाल वोरा के पुत्र हैं, उनको एक अहम जिम्मेदारी दी गई है, वो चेयरमैन बनाए गए हैं। इसी तरीके से चंदन कश्यप का नाम है। और ये जो 4 प्रमुख लोग थे ये मंत्रिमंडल में भी दावेदारी कर रहे थे क्योंकि काफ़ी सीनियर माने जाते हैं। मोतीलाल वोरा के जो पुत्र हैं अरुण वोरा, वो 3 बार के विधायक हैं, लेकिन दुर्ग में क्योंकि 5 मंत्री मुख्यमंत्री को मिलाकर पहले ही थे, इसलिए उन्हें मंत्रिमंडल में स्थान नहीं मिल पाया था और इसीलिए उनको एक बड़ी जिम्मेदारी जो है चेयरमैन के रूप में दी गई है। और इसी तरीके से समीकरण को साधते हुए बिलासपुर संभाग से 4 लोगों को लिया गया है, दुर्ग संभाग से 4 लोगों को और बस्तर संभाग से 6 लोगों को स्थान दिया गया है, जिसमें चंदन कश्यप, MR निषाद और मिथिलेश स्वर्णकार जो कि वहाँ की राजनीति को काफ़ी प्रभावित करते हैं, वहाँ विधायकों को जिताने में उन्होंने बड़ी भूमिका निभाई थी। नितिन पोटाई का नाम इसमें दिखाई दे रहा है। इसके अलावा छविंद्र कर्मा है और कल्पना सिंह है। छविंद्र कर्मा क्योंकि लोकसभा में भी उन्होंने दावेदारी की थी लेकिन पार्टी ने उन्हें टिकट नहीं दी थी, विधानसभा में दावेदारी की लेकिन उनकी मां को टिकट मिल गई थी, इसलिए एक स्वाभाविक रूप से दावेदार के रूप में वो सामने आ रहे थे। और कर्मा परिवार का जो कांग्रेस में योगदान है उसे देखते हुए छविंद्र कर्मा को एक बड़ी जिम्मेदारी वाइस चेयरमैन के रूप में दी गई है। जो स्टेट मेडिकल प्लांट बोर्ड है उसमें वो जो है वाइस चेयरमैन बनाए गए हैं। इसी तरीके से जो चंदन कश्यप है उन्हें चेयरमैन बनाया गया है ये ग्राम विकास बोर्ड का। तो इस तरीके की कई जो नियुक्तियां हैं वो की गई है और कोशिश ये है कि सभी का संतुलन हो, सारे नेताओं के प्रमुखों के नाम आ जाए, क्योंकि दुर्ग संभाग से हम देख रहे हैं कि ताम्रध्वज साहू के जो समर्थक हैं उनका भी इसमें नाम है। तो कोशिश ये है कि संतुलित सूची के ज़रिए पार्टी की ओर से जो मांग थी, संगठन का जो निर्देश था, सबका पालन किया जाए और उस पालन को करते हुए एक संतुलन बनाया जाए
ताकि भागीदारी जो है विधायकों को भी बढ़े। और ख़ास बात यह है, अब इन 4 विधायकों को मिलाकर करीब 49 विधायक अलग अलग मुख्यमंत्री सहित पोस्ट को सुशोभित कर रहे हैं। यानी कि 68 विधायकों में से कांग्रेस ने 49 विधायकों को अलग अलग पद जो है वो दे दिए हैं। अभी कुछ और वाइस चेयरमैन विधायकों में से ही बनाए जाएंगे। तो जो एक विधायकों को ज़्यादा महत्व देने की बात थी सत्ता में, वो दिखाई दे रही है। कल तक हमने 46 का आंकड़ा बताया था कि 40 ऐसे विधायक हैं जिन्हें मंत्री या संसदीय सचिव या किसी प्राधिकरण में स्थान इस तरीके से ऑब्लाइज किया गया है और विधायकों की भागीदारी बढ़ाने की रणनीति पर कांग्रेस काम कर रही है। वो आंकड़ा अब बढ़कर जो है 49 के आसपास हो गया है, 49 पहुंच गया है। और जो वाइस चेयरमैन बनाए जाएंगे तो ये 50 को भी पार कर जाएगा। तो विधायकों को इतनी बड़ी जिम्मेदारी जो देने वाली पहली सरकार है छत्तीसगढ़ में, जो कि विधायकों की भागीदारी बढ़ा रही है, वही कुछ दिखाई दे रहा है। लेकिन संगठन के लोगों के भी नाम हैं इसमें। गिरीश देवांगन जो कि प्रभारी महामंत्री थे, जिन्होंने 2018 के चुनाव में संगठन का पूरा संचालन किया। राम गोपाल अग्रवाल जो कि कोषाध्यक्ष थे, उनका नाम इस सूची में है। इसी तरीके से राजेंद्र तिवारी जो कि एक तरीके से कांग्रेस के चेहरे बनकर उभर कर सामने आए थे और हर डिबेट में उन्होंने जो कांग्रेस का पक्ष रखा उससे एक माहौल बना। तो शैलेश नितिन त्रिवेदी जो कि मीडिया सेल संभालते थे, सुभाष दुप्पड़ जो है रायपुर के साथ चरणदास महंत के साथ उन्होंने कोरबा का भी नेतृत्व संभाला और वहाँ का चुनाव का संचालन किया। महेश शर्मा और सतीश अग्रवाल ये धनेन्द्र साहू और सत्यनारायण शर्मा के समर्थकों के रूप में जाने जाते हैं। करुणा शुक्ला इसमें नाम सामने आया है, जो कि सबसे बड़ा नाम है। वो डॉक्टर रमन सिंह के खिलाफ जब चुनाव में लड़ी तो उससे डॉक्टर रमन सिंह को चुनाव में वहाँ पर काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा और इसी वजह से काफी कम अंतरों से वहां पर जो है करुणा शुक्ला की हार हुई। नहीं तो मैं मोहन आपको रोकना चाहूंगा। इस वक्त हमारे साथ विधायक चंदन कश्यप जी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, हमसे उनसे ही चर्चा कर लेते हैं। चंदन जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं आपको। हस्ती शिल्प विकास बोर्ड में आपको एक अहम जिम्मेदारी जो है पद दिया गया है, क्या प्राथमिकता रहेंगी आपकी? देखिए, सबसे पहले मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा और बधाई दूंगा, जिन्होंने मुझ जैसे पहले विधायक को इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है। मैं हस्तशिल्प कला में छोटे छोटे उद्योग स्थापित कर वहाँ के जनता को मैं लाभ दिलाना चाहूंगा। और चंदन जी, हमने ये भी देखा 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस अगर सत्ता में आई है रमन सरकार को हटाने के बाद, तो उसमें तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का एक बड़ा योगदान रहा है। हालांकि कई नाम ऐसे भी थे जो कैबिनेट में तो शामिल नहीं हो पाए, लेकिन क्या माना जाए, निगम मंडल की जो सूची आई है सबको संगठन ने और पार्टी ने और सरकार ने साधने की कोशिश की है। ये आदरणीय भूपेश बघेल जी की सोच है। 18 में हमारे कार्यकर्ताओं ने बहुत काम किया और बहुत से विधायकों को जिताया। और मंत्रिमंडल देखिए, संक्षिप्त मंत्रिमंडल है, ये मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है कि वो किनको मंत्रिमंडल में शामिल करें, किनको नहीं करें। हम तो छोटे छोटे कांग्रेस कार्यकर्ता हैं, हमको काम करना है, कांग्रेस पार्टी को आगे बढ़ाना है। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम एक विधायक होने के नाते हम अपने क्षेत्र का विकास करें, ये हमारी सोच है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद चंदन जी हमारे साथ बातचीत करने के लिए। चंदन कश्यप हमारे साथ जुड़े और उनका भी यही मानना है कि हम चूंकि कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, विकास हमारी प्राथमिकता है कि सर्वांगीण विकास हो, प्रदेश का विकास हो। और भूपेश बघेल ने जो ये तय किया है, जो सूची जारी हुई है, सभी को साथ में लेकर उन्होंने कोशिश की है। विकास उनकी प्राथमिकता में जरूर रहेगा, चंदन कश्यप का ही कहना है। मोहन तिवारी हमारे साथ बने हुए हैं। मोहन, हम लगातार बातें भी कर रहे हैं तमाम उन नेताओं से, विधायकों से जिन्हें नई जिम्मेदारी भी मिली है, नए पद भी मिले हैं। बिल्कुल, और देखिए निश्चित तौर पर सारे लोग खुश होंगे, क्योंकि दावेदारों की कहा जा रहा था कि एक छोटी सूची आएगी, लेकिन मुख्यमंत्री ने सबको संतुष्ट किया है और एक साथ करीब 32 लोगों की जो सूची है वो जारी कर दी है। इसमें कुछ मेंबर हैं, कुछ वाइस चेयरमैन हैं और कुछ चेयरमैन हैं। तो सभी लोगों को जो उनकी क्षमता है, जो उनकी योग्यता है, उस हिसाब से स्थान दिया गया है। तो एक संतुलित सूची बनाने का प्रयास है और सारे जो बड़े नेता हैं, खासतौर पर पीएल पुनिया, टीएस सिंहदेव, ताम्रध्वज साहू, इन सारे लोगों को जो है उनसे नाम लिए गए, उनके नाम इस सूची में दिखाई दे रहे हैं। और
रायपुर संभाग से, जैसा कि हमने पहले भी बताया कि यहाँ पर क्योंकि नेता सबसे ज़्यादा हैं जिन्होंने नेतृत्व संभाला था, इसलिए वहाँ से 14 लोगों के नाम हैं, जिसमें सुरेंद्र शर्मा, मैं आपको बता दूं, ये चेयरमैन बने हैं राज्य कृषक कल्याण परिषद के। और सुरेंद्र शर्मा वो शख्स हैं जिन्होंने कांग्रेस के द्वारा जो मंथन शिविर शुरू किया गया था उसका नेतृत्व किया, वहाँ पर कार्यकर्ताओं को ट्रेंड करने का उन्होंने काम किया और जीरम घाटी में इन्हें गोली भी लगी थी। तो ये भी कांग्रेस के प्रमुख चेहरे थे जिन्हें चेयरमैन बनाया गया है राज्य कृषक कल्याण परिषद का। इसके अलावा राजन तिवारी को जिम्मेदारी मिली है खादी ग्राम उद्योग विभाग के चेयरमैन के रूप में, और राज्य कृषक कल्याण परिषद में चेयरमैन बनाए गए हैं सुरेंद्र शर्मा। तो इस तरीके से सारे प्रमुख चेहरे जो हैं वो हमें दिखाई दे रहे हैं इस सूची में। ठीक, चलिए फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद आपका मोहन, हमारे साथ बातचीत करने के लिए और ताज़ा जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो फिलहाल नई जिम्मेदारियां कांग्रेस के अलग अलग विधायकों को सौंपी है और अलग अलग 32 नामों की सूची फिलहाल जारी हुई है, जिसमें अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों के नाम शामिल हैं।